जम्मू की नई बस्ती से इस समय की ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि सतवारी और नई बस्ती इलाके में कई सारी दुकानों को नोटिस जारी किए जाने के बाद तमाम जितने भी नई बस्ती और सतवारी के लोग जो है वो इस समय जो है वो अपने अपने काम को छोड़कर जो है वो घरों से बाहर निकल चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम जितने भी सतवारी और नई बस्ती के लोग हैं वो यहाँ पर बात ये भी की गई थी कि स्कूल है सामने, वहाँ से जो है जमीन लेकर बिल्कुल फ्लाईओवर निकला है, वहाँ तो जो है सर्कस लगाई जा रही है, हम चाहते यहाँ हैं लोगों को जो है वो घर से बेघर किया जा रहा है। हम सब चाहते हैं कि सरकार डेवलपमेंट करे, फ्लाईओवर बनाए, लेकिन लोगों को बर्बाद करके ऐसा फ्लाईओवर नहीं चाहिए। अगर ये कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है तो सामने जो सतवारी स्कूल की ग्राउंड है वहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड वालों से नेशनल हाईवे ने 3 करोड़ 18 लाख खर्च के बकायदा उनसे एक स्ट्रिप लिया जहाँ पे वो नाले का निर्माण हुआ है। आपको नहीं लगता कि जहाँ पे चुनाव है, चुनाव के टाइम आपको ये नोटिस बंद करते हैं, जैसे चुनाव हुए आपका मेंबर पार्लियामेंट जीता उसके बाद ये लुक्का छिपी का जो खेल रहा है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फिर काली बेड़े हैं, जो बीजेपी पार्टी को फिर जो आज अगर सुनवाई नहीं है, मैं बीजेपी से पार्षद हूँ, मैं बीजेपी का झंडा लेके प्रोटेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि हमें बर्बाद मत करो, हमें बचाओ। हम तो कहते हैं कि हमने लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन प्रोसेस रखा है। इस बार की मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव के बाद जब सरकार बनी तो मोदी सरकार ने कहा कि हम लोगों को, गरीब लोगों को 3 करोड़ कर देंगे। बीजेपी तो कहती वो है कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर में अच्छे दिन आ रहे हैं, ये तरक्की की ओर जा रहे हैं, दो सौ का परिवार उजाड़ रहे हैं, ये अच्छे दिन आ रहे हैं। बीजेपी से हम तो दुकानदार हैं जिनकी बर्बादी हो रही है। कभी सोचा था कि इस तरह से होगा? ये अच्छे दिन लाए हैं, हमने वोट डालकर इनको, इन लोगों को, बीजेपी को लाकर हमने गलती कर दी है। ये वोट लेने के हकदार नहीं है ये लोग। आपने वोट किसको दिया था? बीजेपी को दिया है, ये सारी बीजेपी की कंस्टिट्यूएंसी है, बीजेपी के वोट दिया है इन्होंने। और ये वोट देकर हमने ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली हमने। आज हमको ये बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए वोट दिया कि हमें बर्बाद करो। 60 साल से बैठे हैं हम, 1960 से बैठे हुए हैं। हमें चाहिए नहीं, हमें क्या करना है? आपका कुछ भी नहीं है, 50,000 रुपए दे रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि 90,000 रुपए दे रहे हैं, किसी को लाख। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें बर्बादी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए बस। हमें दुकानें, हमें पैसे नहीं चाहिए। अब 10 लाख भी दे तो हमें नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, हमें वो चाहिए बस। हमें दुकानें नहीं मिलेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारे घर पर 12 बच्चे, यहाँ लोन लिया, लिफ्टें ली हुई हमने, मार्केट का उधार रखेंगे हम। रविंद्र राणा जी कहते थे कि किसी को कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं खाली हवा में कहते हैं, आ जाए ना मार्केट में, बैठे नहीं तो देखे ना। जम्मू की नई बस्ती से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम दुकानदार उस वक्त यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं जब एक हाईवे का रास्ता जो है वो यहाँ से निकल रहा है और कई सारी दुकानें जो है वो उसकी चपेट में यहाँ पर आ रही है। लेकिन इस बीच मुआवजा वगैरह भी जो है वो दिए जाने का ऐलान जो है वो इनके हक में किया गया है, लेकिन उससे ये लोग कहीं ना कहीं जो है वो सहमत नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये नोटिस वगैरह जारी किए गए दुकानदार? सर कुछ भी नहीं कहने को भी रहा ही कुछ नहीं है। इन्होंने साफ कल नोटिस लगाए हैं और बोले आज आपका लास्ट दिन है, खाली करो। हम दौड़ रहे हैं कितने दिन से, कभी कविंदर जी के पास, कभी जुगल जी के पास, कोई भी हल नहीं निकला। कोई, ये हमारा प्रशासन है किसी की सुन ही नहीं रहा है। एलजी प्रशासन जो किसी की सुन ही नहीं रहा है, सिर्फ अपनी अड़ी पे लगे हुए हैं। अभी हमें आर्डर है पीछे से मोदी मिशन में, हमने फ्लाईओवर बनाना है और आपको खाली करना ही पड़ेगा। और हमें इन्होंने हम साहब ने साफ कह दिया जो मुआवजा बनता है ले लो और चुप करके निकल जाओ। और ये भी अगर नहीं लोगे और ये भी आपका जो कोर्ट में जमा हो जाएगा, ये भी नहीं आपको कुछ मिलेगा। अच्छा, साफ हमें इन्होंने यही बात बोली। रविंद्र राणा जी कहते थे किसी को कुछ बिल्कुल, उन्होंने बोला था कि कोई कुछ नहीं होगा, जो बुलडोजर आएगा हमारे पे चलेगा। आज कोई भी नहीं आया, आज सारे अपने अपने बिजी हैं। हमारे पास आज कोई आए ना आके बैठे हमारे साथ, कोई आश्वासन दे कि हमारा कुछ सोचेंगे। हमारी कोई बड़ी डिमांड नहीं है। हम यही कहते हैं छोटी छोटी दुकानें 6-6, 8-8 फुट की दुकान के बदले दुकान दें, चुप करके हम खाली करके चले जाएंगे। ये तो बिल्कुल बात करने के लिए भी आया कोई यहाँ पे? बिल्कुल नहीं सर, हम गए थे जुगल जी के पास, जुगल जी ने अभी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि कुछ नहीं होगा। बस बोलते जी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कुछ नहीं होगा। कितना मुआवजा दे रहे हैं आप? मुआवजा सर
50,000, 60,000, 1 लाख। अच्छा। और इतना कि इतना, इससे ज्यादा इन्होंने एक साल का किराया जो पेंडिंग था, पहले उन्होंने म्यूनसिपैलिटी ने बोला किराया जमा करवाओ, हमने किराया जमा करवाया लोगों ने 20-20 हज़ार रुपया साल का, जो अभी 19,270 रुपये 1 साल का किराया जमा करवाया इन्होंने। तो मुआवजे की बात आती है तो 60,000, 70,000। और ये जो ऐसा नहीं है कि जो इलीगल ऐसे बैठे हुए हैं, इनको 1964-65 के जो है अलाट हुए हैं खोखे, जो दुकानें अलाट की हुई हैं, म्यूनसिपैलिटी इसका किराया ले रही है, विद GST किराया ले रही है इनसे। तो बिल्कुल सतवारी नई बस्ती से लगातार इस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम जितने भी जो यहाँ पर लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्से की लहर है कि आखिरकार 50-50 हज़ार रुपये का जो उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है, उसमें जो है वो किस तरह से अपना जो है वो गुजारा करेंगे। तो फिलहाल आप जनता भी अपने अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, ये 7 मिली सरकार जो बना रही है, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे बताइए ना मुझे, कहाँ जाएंगे गरीब लोग? इनकी 50-50 साल से पहले दुकानें हैं, इनकी पहले 50-50 साल के इनकी दुकानें हैं। ये इनको पहले प्रोवाइड करके दीजिए, प्रोवाइड करके देंगे तो ये आगे बचेंगे ना। आगे महंगाई से मर रहे हैं, ना नौकरी है, ना काम है, ना धंधा है इनका पास। कौन सी सरकार है? LG साहब से हम यही बात कहना चाहते हैं, LG साहब पहले इनको प्रोवाइड करके दीजिए, फिर ये आगे काम कीजिए। ये थोड़ी बात है मैं जब भी डंडा उठाया तो हमारे इंद्रजीत जी इस तरह से बुलडोजर चला के